हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यार एक सवाल सबके मन में है कि यार आखिर जेई मेन 2023 का पहला अटेम्प्ट कब होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम सटीक डेट बताने वाला हूँ कि जो जेई मेन 2023 के पहले अटेम्प्ट की होने वाली है। देखो, ये डेट के बारे में पता करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो प्रेपरेशन है उसका पेस उस अकॉर्डिंगली मॉडुलेट होता है ना। अगर पेपर जनवरी में होता है तो भाई हमें फिर जल्दी चीज़ें वाइंड अप कर रही हैं। वही पेपर अगर मार्च में होने वाला है तो हमें चीज़ें थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा और डेप्थ में जा सकते हैं। तो डेट के बारे में जो हमारा सवाल है ना, वो एकदम वैलिड है। ऐसा नहीं है कि हम बिना बात के सोच रहे हैं। एक डेट का आइडिया लगना डेफिनेटली ज़रूरी है। देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। हम अगर ये माने कि मई में हमें जेई एडवांस कंडक्ट करना है एनटीए को, ठीक है। अगर मई में आईआईटीज जेई एडवांस कंडक्ट करने वाले हैं और हमें 2 अटेम्प्ट चाहिए जेई मेन 2023 के, तो एक अटेम्प्ट अप्रैल में बनता है ना। अब देखो, अगर पहला अटेम्प्ट जो है उसको हम कितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब मार्च में तो नहीं करा सकते, मार्च में तो भाई बोर्ड्स होते हैं। अब सीबीएसई के बोर्ड के साथ तो क्लैश नहीं कराएंगे। मिड फरवरी के बाद भी नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि मिड फरवरी के बाद भी आपकी एग्ज़ाम जो है वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाता है ना बोर्ड के, तो वहाँ से कराना भी मुश्किल है। तो मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी से लेके पीछे की तरफ अगर हम आए तो आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा, वो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो काउंसलिंग सेशन है वो चल रहा है ना। तो अगर आप देखिए, अगर आपको कोई बात से आप सहमत ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर सहमत हो तो भाई वो भी बता दीजिएगा। देखिए, तो जनवरी 1 जो है, जनवरी 1 to जनवरी 7 वाला जो पीरियड है उसमें कराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी रहेगा और उसके बाद न्यू ईयर के बाद एकदम से, अभी देखो अक्टूबर में काउंसलिंग वगैरह चल रही है ना, तो अभी वो बहुत कम वाला गैप रह जाएगा, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो 15 जनवरी है ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच का जो फेज़ है ना, 15 जनवरी टू 15 फरवरी, तो इस फेज़ में आप देख लीजिए कि कोई भी दिन हो सकते हैं ना। अब कितने सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं ये भी सोचने वाला है। जैसे कई बार तो बहुत बहुत सेशंस भी कंडक्ट कराए गए हैं, 10-10 दिन तक भी जेई मेन की डेट्स रही हैं बीच में गैप्स के साथ, है ना। तो वो कितना बड़ा रहता है। बट व्हाट आई फील इज़ दैट पेपर जो पहला अटेम्प्ट है ना, वो हमारा अराउंड आप कह लीजिए 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। अब बात ये आ जाती है कि हमें अपनी प्रेपरेशन में क्या अज्यूम करके चलना चाहिए ना। हम अपनी प्रिपरेशन में क्या मान के चलें कि पेपर कब होगा, क्योंकि हमें अपना पेस मॉडुलेट करना है, हमें सिलेबस को उस अकॉर्डिंगली फिनिश करना है, रिवीजन को फिनिश करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अगर आप ये मान के चलते हो, यही जो मैंने 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में बताया ना, आप मेरे हिसाब से 15 जनवरी टारगेट लेके चलो। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अगर आप दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक भी अगर सिलेबस वाइंड अप कर लेते, देखो अगर आप स्टार्ट लेट किए, मान लो आप सितंबर में स्टार्ट किए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने तो यार आपको लगेंगे ही लगेंगे, है ना। बट अगर आप पहले से स्टार्ट किए तो आप सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म कर लें। अगर आप अप्रैल में स्टार्ट किए तो भाई अक्टूबर तक खत्म कर लेना, फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा। अब जितना लेट आप स्टार्ट किए उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस जो है वो लेट खत्म होता है ना। और ये भी चीज़ होती है कि आप ड्रॉपर बैचेस में पढ़ रहे हैं या आप 11th और 12th में पढ़े हैं, तो ड्रॉपर का पेस थोड़ा अलग होता है, 11th-12th के बैचेस का पेस अलग होता है, तो उसके हिसाब से भी बैचेस आगे पीछे खत्म हो गए ना। बट मोर और लेस ना, कैसा भी हो, जैसा भी सिस्टम हो, अगर आप सितंबर फर्स्ट से भी स्टार्ट किए हैं तब भी मैं चाहूँगा कि आप दिसंबर एंड हद जनवरी फर्स्ट वीक तक ख़त्म कर लें। और रिवीजन जो है ना वो आपको पैरेलली करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो, अगर आपका अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो रहा तो आपके पास नवंबर दिसंबर का टाइम है मॉक टेस्ट देने का, रिवाइज करने का, चीज़ों को वाइंड अप करने का। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही लेट से दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में हो रहा है और सेकंड वीक में मान लो पेपर है, तो फिर आपके पास टाइम कम बच जाएगा ना। देन इट विल नॉट बी अ ह्यूज और अ गुड रिजल्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हमारा अच्छा परसेंटेज आ जाए, तो हमें ना बाकियों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लेट स्टार्ट किए हैं तो कुछ कुछ समय आप साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ में
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रिवीजन के लिए निकाल लें। उससे क्या है कि आपको लास्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रिवाइज किया नहीं। और पैरेलल रिवीजन की एडवांटेज ये भी हो जाती है कि हमें रिवीजन बैकलॉग नहीं बनता, मतलब ऐसे चैप्टर नहीं होते जो हमें पढ़े हुए बड़ा टाइम हो गया, तो एक चैप्टर पढ़ा, अगले चैप्टर में जब आप जा रहे हैं तो उसके साथ साथ पिछले वाले को रिवाइज करते रहे, फिर उसके अगले आ गए तो पिछले उसके पिछले वाले को रिवाइज करते रहे, बीच बीच में जो चैप्टर पीछे 4-5 हो गए उनको एक साथ रिवाइज कर लिया ना। तो वो रिवीजन जो है वो आपको करते रहनी चाहिए ना। आपके टीचर भी रिवीजन कराते रहते हैं, जैसे मैं कराता रहता हूँ अपने मैथ्स की रिवीजन चलती रहती है हमारे यहाँ अकेडमी पे, ठीक है, हम रेगुलरली कराते रहते हैं। अभी 15 अक्टूबर से हम स्टार्ट भी कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशंस, है ना। वीकेंड में रिवीजन फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी कोर्सेज चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको वीकडेज पे भी शिफ्ट करेंगे, बीच बीच में और सेशंस होते रहते हैं ना इंटरमिटेंटली। तो ऐसा ही आप अपने टीचर के साथ जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वैसा कुछ सिस्टम बनाएं कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें। उससे क्या है कि आपको लास्ट में जाके ऐसा नहीं होगा कि मेरा तो भी सारा ही रिवीजन पड़ा है, फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाएंगे ना। और पहले अटेम्प्ट में अच्छा करने से परसेंटेज काफ़ी अच्छा बन जाएगा और फिर आप आराम से जेई एडवांस पे फोकस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट जैसे मैंने पहले कहा, आप अराउंड 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच की जो डेट है ना वो पकड़ के चलिए। हम 15 जनवरी पकड़ के चल रहे हैं, उसके हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो और भी कोई आपके मन में शंका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई ट्राई टू रिजॉल्व दोज क्वेरीज। थैंक यू। पढ़ते रहें और निश्चिंत होकर पढ़ें, हम सब आपके साथ हैं और आपकी हर मुमकिन जो है मदद की जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।